वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 17 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाई देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, झारखंड में। तो अभी झारखंड अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रिमोट कंट्रोल रोबोट को जिला उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के द्वारा तैयार किया गया है। इन रोबोट से मरीजों को दवाइयाँ और भोजन दिया जाएगा तो किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी को संक्रमित होने का खतरा भी नहीं रहेगा। अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस ने किसे एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, विनीत अरोड़ा को। तो अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस ने विनीत अरोड़ा को अपने नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अब पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके फाउंडर हैं शेखर शर्मा और पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बन गए हैं विनीत अरोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो अभी भारत के सबसे पुराने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है उसमें जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अभी देखा गया है कि न्यूयॉर्क में के जू में एक टाइगर में कोरोना वायरस पाया गया है। इसी को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है और किसी भी जानवर में कोई भी अलग लक्षण देखने के बाद ही उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किसके साथ साझेदारी में बीएसएनएल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एसबीआई के साथ में। तो अभी बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है, जिसके द्वारा प्रीपेड सेलर्स को बिक्री के लिए तुरंत सेवा खरीदने में सक्षम करेगी। अब बीएसएनएल की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एमडीओ हैं प्रवीण कुमार पुरवावर। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको केयर रेटिंग के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, अजय महाजन को। तो अभी केयर रेटिंग ने अजय महाजन को अपने नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, जिन्हें ये पद 5 साल के लिए मिला है। तो इसके साथ ही बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, महाबलेश्वर एमएस, जिन्हें कर्नाटका बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। सी, परागराज, जिनको अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। और डी, संजय अग्रवाल, जिनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है। अब केयर रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके नए एमडी सीईओ बन गए हैं अजय महाजन। अब आगे बढ़ते हैं। कितने चमगादड़ प्रजातियों में रिसर्चर्स ने एक अलग तरह के कोरोना वायरस, बेड कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई है? तो इसका सही आंसर है बी, 2 में। तो अभी रिसर्चर्स ने केरला, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में 2 चमगादड़ प्रजातियों में एक अलग तरह का कोरोना वायरस देखा है।
इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किया गया है। पर अभी तक यह नहीं पता चला है कि इन चमगादड़ कोरोना वायरस से इंसानों में बीमारी का कारण बन सकता है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको अब अरबी कथा के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है बी, अब्देलोहेब अलहैजू को। तो अभी अब्देलोहेब अलहैजू को 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिनको इनकी किताब द स्पार्टन कोड के लिए ये पुरस्कार मिला है, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें 19वीं सदी की शुरुआत में अल्जीरिया में ओटोमन और फ्रेंच कॉलोनियल शक्तियों के बीच में शक्ति संघर्ष से संबंधित है, और इसी के साथ ये पहले अल्जीरियन बन गए हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ने एंटीशिप मिसाइल और टॉर्टिपो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका ने। तो अभी 14 अप्रैल को अमेरिका ने भारत को मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है, और ये मिसाइलें हैं टॉर्पीडो, लाइट वेट और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल, जिससे भारत $155 मिलियन में खरीद रहा है। और इन्हीं मिसाइलों को एंटीशिप मिसाइल कहा जाता है, जिससे नाव या जहाज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, और इनकी पत्नी का नाम है मेलिना ट्रंप, जिनके ऊपर एक किताब लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप, जिसे 16 जून को रिलीज किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस स्थगित कर दिया गया था। ये कहाँ होने वाला था? तो इसका सही आंसर है डी, फ्रांस में। तो अभी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। ये इस साल जून के महीने में फ्रांस के रिवेरा नाम के शहर में होना था, जिसे अब अगस्त 2020 के लिए निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ में अभी भारत में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया? तो इनका नाम था ए, रंजीत चौधरी। तो अभी रंजीत चौधरी, जिन्हें इनकी छोटी भूमिकाएं वाली फिल्म जैसे कि मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत के नाम से जाना जाता है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसी के साथ बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, रॉजर चैपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका अभी कोरोना वायरस से निधन हो गया। सी, टिम ब्रूक टेलर, जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडियन थे, जिनका अभी निधन हुआ है। डी, अशोक देसाई, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, जिनका अभी निधन हो गया। अब आज के लिए इतना।